तो सुबह सुबह अपनी बाइक को लेके निकल चुका हूँ मैं। मेरी ये बाइक देखो भाई, एक सुपर कार कंपनी है भाई लॉस सैंटोस के अंदर, पेगासी नाम से, उसी की ये बाइक है। एंड जैसे ही मेरे को इस बाइक के बारे में पता चला मैंने परचेज कर ली भाई। कोई खरीद ही नहीं रहा है यार ये वाली बाइक। नहीं सीरियसली में, इतनी बढ़िया बाइक है, स्टिल इसे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। मैं जब साइमन के शोरूम पे गया तो बड़ी मुश्किल से वो 3 बाइक्स लेकर आया था भाई, जिसमें से 2 बड़ी मुश्किल से बिकी थी, एक बची हुई थी। काफी सस्ते में दे रहा था तो मैं लेकर आ गया। बट कुछ भी कहो भाई, जिस हिसाब से इस बाइक को नेग्लेक्ट किया है लॉस सैंटोस के बंदों ने, सही किया है यार, नेग्लेक्ट करके गिर गया यार मैं बाइक से। खैर मैं कह रहा था भाई कि जिस हिसाब से नेग्लेक्ट किया है भाई लॉस सैंटोस के बंदों ने, ये बाइक ऐसा रिजेक्शन भाई डिजर्व नहीं करती थी। अच्छी बाइक है, बहुत ही अच्छी से ड्रिफ्ट वगैरह लग रहे हैं इसके अंदर। नहीं लिटरली में तुम लोग अगर मेरे ड्रिफ्ट देखो, ये देखो भाई क्या ही एपिक ड्रिफ्ट लग रहे हैं। क्या भाई इधर आ जाऊं? अच्छा अबे यार लॉस गैंग वालों ने पकड़ लिया। क्या है सर, क्या दिक्कत है सर? काय बात का चल बे, क्या है बे, क्या दिक्कत है, क्यों रोक रहा है मुझे तू? हफ्ता चाहिए? क्या हफ्ता? वो क्या होता है? हाँ मतलब पता है मुझे वो क्या होता है, लेकिन मैं नहीं देने वाला। और कितना चाहिए तुझे हफ्ता? 1 करोड़? अबे तुझे मेरी शक्ल से मैं कुछ ज्यादा ही अमीर लग रहा हूँ क्या? हैं ज्यादा ही अच्छे कपड़े पहन लिए क्या आज मैंने? मैं 1 करोड़ क्या, मैं तुझे 1 फुटी कौड़ी ना दूं, निकल यहाँ से चलना। मैं लॉस सैंटोस में एक से एक नालायक बंदे हैं, फालतू बोल रहे हैं। तेरी ऐसी की तैसी कम बोल रहे हो, मेरे को जानता नहीं है अभी तू। फ्रैंकलिन नाम है मेरा, अभी बजा दूंगा मैं। बंदे बुलाएगा, बुला। तेरे उधर भी इसी के बंदे हैं। ओ नो ओ नो ओ नो गाइस, भड़क गए ये लोग, तो भड़क गए। अबे तुझे क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा? आ जाओ बे, आज तुम लोगों से पंगे ले ही लूं। लॉस गैंग वालों तुम लोग हमेशा हमेशा जब देखो तो परेशान करते रहते हो। बोलो फालतू बोलो। ओ नो गाइस, बहुत ही जोरदार मुक्का भर दिया भाई इसने। ओ नो, एक और लात भर दी। नहीं ओ तेरी। ओके रुक जाओ, अभी बताता हूँ उसको, अभी बताता हूँ। ओ नो भाई क्या हो रहा है ये मेरे संग? वेट अभी तेरे को सिखाता हूँ मैं पंच किस तरीके से मारे जाते हैं, समझ में आया? ओ नो, ओ तेरी भाई। एक सेकंड, ओए अटैक तो करने दे मेरे को। हाँ बोल। ओ बे यार क्या ड्रामा हो रहा है? ये 3 बंदों को बेहोश कर दिया है। ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग बंदे लग रहे हैं यार। लिटरली मैं कब से मैं अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक ही पंच में मेरे को बेहोश कर देते हैं बार बार। वेट गाइस, इनसे संभल के पंगे लेने पड़ेंगे। अबे तेरी ऐसी की तैसी मुंह पे लात मार रहा है बे। ये ले, अब बोलना फालतू। ओके गाइस, एक और बंदा डाउन। एक और बंदा डाउन। भाई क्या पंच मारा इस टकले ने क्या पंच मारा है भाई। टकले तेरी ऐसी की तैसी हो तेरी। ओ भाई नहीं मैं पिटना शुरू कर चुका हूँ भाई। ओ नहीं, बहुत सारे आ चुके हैं गाइस, बहुत सारे टकले आ चुके हैं इनकी गैंग के। मुझे आई गेस यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। यस, इनसे पिट के ज्यादा कुछ फायदा होने नहीं वाला है। वैसे भी लॉस गैंग तुम लोग जानती हो, आगे इनका बेस भी है। आई गेस मुझे जल्दी से निकलना चाहिए भाई यहाँ से। ओ नो, सुबह कहाँ लॉस गैंग वालों से पंगे हो गए मेरे। भागो। नहीं यार, भागने ही नहीं दे रहे मेरे को ये लोग। जल्दी बाइक पे जल्दी। अबे यार लात मार रहे ये सीधे। जल्दी बाइक पे, कम ऑन जल्दी फटाफट। अबे यार भाई छोड़ ही नहीं रही है तो। कम ऑन फास्ट। एंड ये लेके निकलने ही वाला था, उस बंदे ने एंड टाइम पे लात मार दी। भागो। चलो निकल लिए भाई। सुबह बेमतलब की फाइट हो गई लॉस गैंग वालों से। अबे यार, बट ये फाइट आखिरकार कब तक चलती रहेगी यार, मैं तो यही सोच रहा हूँ। तुम लोगों को तो पता ही है भाई मेरे और लॉस गैंग के रिलेशंस। हमेशा से लॉस गैंग वाले मुझे परेशान करते रहे हैं एंड मैं उन्हें परेशान करता रहता हूँ। जब भी मौका मुझे मिलता है मैं उन्हें परेशान करने लग जाता हूँ, एंड जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मुझे परेशाान करने लग जाते हैं। अब इस चीज को कुछ ना कुछ करके खत्म तो करना पड़ेगा यार। ये चीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। अब कल परसों ही तुम्हें तो पता ही है, इनके एक गैंग का एक बेस तो होता नहीं, बहुत सारे बेसेस होते हैं। लॉस गैंग का जो मिलिट्री वाला बेस है, वहां पर भाई इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। यस, मिलिट्री बेस के बगल में जो लॉस गैंग का छोटा सा बेस है, वहां पर पकड़ के पीट दिया इन लोगों ने। फिर मैंने इनके बेस पर अटैक किया, मैंने 2-4 को वहां पीटा। फिर अभी देखो इन लोगों ने मुझे यहाँ कोने में पकड़ के पीट दिया। अब हमेशा ये चीजें चलती रहेंगी, इस चीज को खत्म तो करना पड़ेगा। देखो मेरे पास गन है, सिंपल सी बात है, मेरे पास गन है, लेकिन गन का यूज करके यहाँ पर बात और बढ़ जाती है। फिर मैं घर पे जाता तो वहां पर अटैक होता मेरे ऊपर, फिर मैं इनके ऊपर अटैक करता, काउंटर अटैक। तो ये छोटी मोटी लड़ाइयों से बात हमेशा बढ़ने ही वाली है, खत्म तो होने वाली है नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे इन लॉस गैंग से मेरे पंगे हमेशा के लिए खत्म हो जाए, एंड वो खत्म करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। देखो गाइज, अभी तक सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी मोटी फाइट्स होती हैं, बट अब होगी वॉर। और सिंपल सी वॉर नहीं, अब होगी गैंग वॉर्स। यस गाइज,
मैंने सोचा है मैं लॉस सैंटोस में किसी गैंग को ज्वाइन करूंगा। यस, यही जैसा लॉस गैंग है भाई वैसे ही बहुत सारी गैंग है। येलो गैंग है, फिर मैक्सिकन गैंग है, इसके अलावा एक बेलास गैंग है, ग्रीन गैंग है, तो बहुत सारी, एक वाइट गैंग है, तो बहुत सारी गैंग्स है लॉस सैंटोस के अंदर। बट उनमें से जो ग्रीन गैंग है उनके अंदर मेरे काफ़ी सारे दोस्त रहते हैं। यस, ग्रीन गैंग में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो मैं क्या सोच रहा हूँ उन्हीं की गैंग को ज्वाइन कर लूँ क्या। क्योंकि देखो भाई, गैंग का सिंपल सा सीन होता है, अगर गैंग मेंबर्स मान लो 10-15 है, ठीक है, किसी गैंग के, और एक भी मेंबर पे अटैक हुआ, सारे गैंग वाले मिल के जाएंगे एंड उस बंदे को कूट के आएंगे जिसने अटैक किया है। तो ये फायदा होता है गैंग मेंबर होने का। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जो ग्रीन गैंग है लॉस सैंटोस की, क्यों ना उन्हें ज्वाइन कर लिया जाए। वैसे भी उसमें अपने दोस्त हैं ही, तो जब भी अगर मेरे पे पंगे होंगे भाई लॉस गैंग से, या फिर अभी पंगे हुए हैं, सिंपली भाई पूरी गैंग आके इनको ऐसा पीटेगी कि कभी दोबारा लॉस गैंग वाले मेरे से लड़ाई करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो ये फ़ायदा है गैंग का। तो आई गेस यस गाइज, मुझे ग्रीन गैंग ज्वाइन करनी चाहिए। यस डेफिनेटली मैं चला अपने ग्रीन गैंग के दोस्तों से बात करने के लिए एंड उनसे पूछने के लिए कि क्या मैं भी ग्रीन गैंग ज्वाइन कर सकता हूँ। ओके, तो जो ग्रीन गैंग का बेस है वो बेलास गैंग के बेस से थोड़ा सा पहले है, इधर की तरफ है शायद। हाँ यही तो है भाई, ग्रीन गैंग के बंदे नहीं नज़र आ रहे। अबे ये ग्रीन गैंग वाले ही है, पता नहीं, एक सेकंड, ये ग्रीन गैंग के ही बंदे हैं क्या? हाँ ये ग्रीन गैंग वाले ही है। और लॉन्डो कैसे हाल चाल, मज़े में चल रही है ज़िंदगी? भाई पहचाना मुझे, तेरा दोस्त फ्रैंकलिन हूँ मैं। भाई यार मुझे भी ग्रीन गैंग ज्वाइन करनी है। बॉस से बात करूँ? बॉस कहाँ है? उस वाले अपार्टमेंट में। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बॉस से बात करने। वैसे देखो गाइस, जो इनका बॉस है, जो ग्रीन गैंग का बॉस है, उसे ग्रीन कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। एंड अगर मैं शायद ग्रीन कलर के कपड़े पहन के जाऊँगा, जो कि इनका थीम क्लॉथ भी है, तुम लोग अगर मैक्सिमम देखोगे तो ग्रीन तुम्हें मिलेगा यार बंदों के कपड़ों के ऊपर। फिलहाल आज नहीं दिख रहा है ग्रीन कुछ। हाँ भाई वो देखो, एक ग्रीन कलर के ऊपर कपड़े पहन रखे हैं उसने। फिर इसके अलावा इस बंदे ने भी ग्रीन कलर की कैप पहन ही रखी थी। तो ऐसा ही सीन है, वो जो बॉस है उसको ग्रीन कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मे भी अगर ग्रीन मैं भी पहन के जाऊँ तो बात बन जाए एंड आराम से ज्वाइन कर लूँ मैं गैंग को। मे भी पॉसिबल है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है भाई। एक काम करते हैं, सबसे क्लोजेस्ट कपड़ों की दुकान जो है उधर चलते हैं एंड ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आते हैं यार हम लोग भी। यस करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। इधर क्लोजेस्ट में सबसे कपड़ों की दुकान कहाँ है भाई? इधर तो नज़र ही नहीं आ रही मुझे, थोड़ा आगे चलना पड़ेगा क्या कपड़ों की दुकान के लिए। अरे कपड़ों की दुकान होती थी भाई यहाँ पर, ये तो टेक्निकल स्टोर्स हैं। ये न्यूज़ वालों का ऑफिस आ गया, पता नहीं कहाँ गई कपड़ों की जो दुकान थी। कोई बात नहीं, बीच के हम लोग काफ़ी क्लोज हैं। बीच पे जो कपड़ों की दुकान है वहाँ से मैं ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आता हूँ। चलो भाई एक बार ग्रीन गैंग में शामिल हो जाऊँ मैं, मज़ा आ जाएगा। वैसे जिस बंदे से मैं बात करके आया था वो काफ़ी पुराना दोस्त है मेरा, ग्रीन गैंग में काफ़ी सालों से है वो। एक बार बस इस गैंग का मेंबर बन जाऊँ मैं, फिर तो लॉस गैंग वालों की पूरी गैंग ही ख़त्म कर दूंगा भाई, गैंग वॉर करवा के। यस, ग्रीन गैंग वर्सेस लॉस गैंग की ऐसी गैंग वॉर करवाऊंगा मैं, पूरी गैंग ही ख़त्म। ओके, तो मैंने कुछ बढ़िया से कपड़े खरीद लिए भाई। ग्रीन कलर का नीचे का ये स्वेटर एंड ऊपर ये कैप। यस, ये जो कैप है वो उतनी परफेक्ट ग्रीन कलर नहीं मिला, बट हाँ फिर भी ठीक है। इस वाले बंदे के पास मस्त ग्रीन कलर का भाई हुडी है, बट छोड़ो यार, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है। निकलते हैं यहाँ से क्विकली ग्रीन गैंग के बॉस से मिलने के लिए। चलो भाई, वैसे मैंने थोड़े बहुत एज अ स्ट्रीट स्टाइल लुक कर लिया है भाई, सॉरी सर, स्ट्रीट स्टाइल लुक कर लिया है भाई, जिससे मैं लगूं किसी गैंग का मेंबर। जैसे मैंने ग्लव्स वगैरह लगा लिया है, ये उल्टी सी टोपी पहन लिया है, और तो और भाई यहाँ पर चश्मे भी अलग ही स्टाइल वाले पहन लिया है। तो थोड़ा सा लग रहा हूँ भाई मैं कुछ खतरनाक गैंग वैंग का बंदा। चलते हैं बॉस से मिलने के लिए, लेट्स गो फास्ट, कम ऑन मेरी बाइक पेगासी, और फास्ट। वैसे इस बाइक की कंपनी का नाम पेगासी है। चल भाई और तेज 300 350। ओ भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ये तो। ओके, तो ग्रीन गैंग के अड्डे पर फिर से मैं पहुंचने वाला हूँ एंड अभी डायरेक्टली चल के भाई ग्रीन गैंग के बॉस से बात करते हैं। वैसे देखो इस बंदे ने भी ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हैं, अब दिख रहे हैं थोड़े बहुत ग्रीन गैंग के बंदे। वो देखो सामने भी एक बंदा ग्रीन कलर के कपड़ों के अंदर, इधर भी देखो दोनों बंदे, दोनों के पास ग्रीन है कि नहीं भाई। तो यही सीन है, ग्रीन गैंग में शामिल होने का पहला रूल यही है, ग्रीन कपड़े पहन के आओ। ये देखो भाई इन बंदों के पास भी ग्रीन शर्ट ग्रीन कैप। बाकी इस वाली बिल्डिंग के अंदर है ग्रीन गैंग का बॉस, चलते हैं भाई मिल के आते हैं। बाकी ये देखो इधर जितने भी तुम्हें मैक्सिमम बंदे दिखेंगे वो सब मोस्टली ग्रीन कलर के कपड़ों में दिखेंगे, चाहे एक सिर्फ कैप ही क्यों ना हो, सबने ग्रीन जरूर पहना है। यही ग्रीन गैंग का रूल है। ग्रीन गैंग के बॉस से मिलने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। यार कैसा अड्डा है यार,
अजीब सी बिल्डिंग है, उसको शायद से कब्जा कर लिया इन लोगों ने। हाँ, गैंग वाले यही तो करते हैं भाई, कोई चीज़ पसंद आई कब्जा कर लो, सिंपल सी बात खत्म वहीं पे। ओके, तो ये है ग्रीन गैंग का बेस नहीं, मेनली छोटा सा अड्डा है, वरना बेसेस तो इनके काफ़ी सारे होंगे। शायद ये है इनका बॉस। हेलो सर, हेलो, आप बॉस हो? अच्छा नहीं, ओके तो आप बॉस हो। हेलो सर, हेलो सर। सर मेरा नाम फ्रैंकलिन है। मेरे 2-3 दोस्त हैं ग्रीन गैंग के अंदर। सर मैंने सोचा है मैं भी ग्रीन गैंग ज्वाइन कर लूँ। सर मेरा बचपन से सपना, मतलब बचपन में तो ग्रीन गैंग थी भी नहीं, अब मतलब मेरा सर सपना रहा है कि मैं एक ना एक दिन ग्रीन गैंग ज्वाइन ज़रूर करूँगा। एंड मेरे ज़िंदगी में सर ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेज आ गए हैं जिसकी वजह से मुझे आज ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। लॉस गैंग वालों ने ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है सर, जब देखो लड़ाई करते रहते हैं वो लोग, पंगे लेते रहते हैं मेरे से। अब मुझे उनसे गैंग वॉर ऐसी करनी है कि वो दोबारा मुझसे पंगे कभी ज़िंदगी में ले ही ना, इसलिए सर मुझे ग्रीन गैंग को ज्वाइन करना है। सो कैन आई ज्वाइन यू? नो क्यों सर? अबे नो कह रहा है यार ये तो। सर प्लीज एक मौका तो दे के देखो, तबाही मचा दो। ग्रीन गैंग में सबसे बेस्ट गैंग मेंबर मैं ही बनूंगा। और बताओ सर, और बताओ, सबसे बढ़िया बंदा मैं ही बन के दिखाऊंगा, सबसे बढ़िया शूटिंग मेरी है, सबसे बढ़िया बंदा हूं मैं, एक बार मौका तो दो सर। नहीं, अबे यार दे भाई, एक मौका मांग रहा हूँ, तेरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में ग्रीन कलर की टोपी, ये ग्रीन कलर की शर्ट वर्ट पहन गया हूँ, फिर भी नहीं मान रहा है तू। क्या दिक्कत क्या है भाई तुझे? ऐसे ही बोलूंगा मैं, भले ही तू कहीं का बॉस क्यों ना हो, तमीज में ही नहीं बोलूंगा मैं। पहले मेरे को गैंग तू ज्वाइन करवा, फिर तमीज में ही बोलूंगा। और बता तू, बंदा भाई तैयार ही नहीं है गैंग ज्वाइन करवाने को। मर जा फिर, जा मर जा यहीं पे। भाई मैं बंदे से पूछ रहा हूँ बता प्रॉब्लम क्या है, फिर भी नहीं बता रहा है। तेरी ऐसी की लड़ रहा है मेरे से है बे। तू होगा भले ग्रीन गैंग का बॉस, लेकिन मेरे को जानता नहीं है तू, समझ में आ रही है बात? भले ही मेरे दोस्तों का बॉस है तू, लेकिन तुझे क्या लग रहा है मैं तुझे छोड़ दूंगा? भाई साहब कब से बोल रहा है तमीज में बात करूं, नहीं कर रहा मैं तमीज में बात। एक तो गैंग नहीं ज्वाइन करवा रहा है, दिमाग खराब कर दिया भाई इसने सीरियसली में। ओके अब ले भाई, मुझे लगा ही था ये ग्रीन गैंग वाले पागल हो चुके होंगे जब तक मैं बाहर निकलूंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये लो बे, ये लो। मेरे से ज़्यादा बेमतलब के पंगे नहीं चलेंगे, समझ में आ रही है बात? बे निकलना चल। भले ही मेरे दोस्त है गाइस ग्रीन गैंग में, मैं हमेशा इन्हें अपना दोस्त ही समझता था, बट अब से लॉस गैंग वाले तो दुश्मन है ही, साथ ही साथ अब ये ग्रीन गैंग वाले भी दुश्मनी की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। चलो बे, काय के दोस्त हैं बे, एक गैंग नहीं ज्वाइन करवा सके तुम लोग। इनका बॉस कहाँ है, उसको भी उड़ाऊंगा। तू क्या बैठा हुआ है भाई? ये ले बॉस के बच्चे, तू तो गया। मेरे को एक गैंग नहीं ज्वाइन करवा रहा है। देखो भाई, अकेले सिंगल अटैक करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मैं अभी जाके पीट पाट के आ जाऊँ लॉस गैंग को, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट गैंग वॉर में फायदा ये हो जाएगा कि भाई लॉस गैंग वाले मेरे ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ऐसे वो जब देखो मुंह उठा के हमले करते रहते हैं मेरे ऊपर। इसीलिए मैं सोच रहा था कि चलो ग्रीन गैंग ज्वाइन करके लॉस गैंग वालों के साथ गैंग वॉर करके एंड बात खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। बट इसने तो गैंग ही नहीं ज्वाइन होने दी यार, है बेमतलब में लड़ गया मेरे से। भाई मैं कहता रहेगा कि भाई ज्वाइन करने दे, वो तैयार ही नहीं है यार बंदा। इसीलिए मैंने ग्रीन गैंग वालों से भी अब दुश्मनी कर लिया गाइस। अब मेरे टोटल इस पूरे लॉस सैंटोस में 2 गैंग्स दुश्मन हो चुकी हैं। एक तो ग्रीन गैंग, क्योंकि मैंने उसके बॉस को भी सही जगह गोली मारी है, पता भी नहीं वो बचेगा कि नहीं। दूसरा भाई लॉस गैंग, 2 दुश्मन। अब क्या करूं, अब कौन सी गैंग ज्वाइन करूं? येलो गैंग, वाइट गैंग वाले तो ज्वाइन ऑब्वियसली नहीं करने देंगे। अब जहाँ दोस्त थे भाई उन लोगों ने तो ज्वाइन करने नहीं दिया, जहाँ कोई मुझे जानता नहीं है वो तो कहाँ से ही ज्वाइन करवाएंगे। बात रही बेलास गैंग की, वो तो वैसे ही दुश्मन है। ओहो अब क्या करूं मैं, लॉस सैंटोस के गैंग सीन में मैं तो गलत फंस गया ना। मैं ग्रीन गैंग ज्वाइन कर पाया, ऊपर से दुश्मन और हो गए उसके बंदे। अब तो एक ही रास्ता है गाइस, मुझे खुद की गैंग बनानी पड़ेगी। यस, यही लास्ट रास्ता है मेरे पास, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है भाई, क्योंकि अब लड़ाइयाँ हो चुकी है, दुश्मन बन चुके हैं। अब लॉस गैंग वाले कहीं भी अटैक कर देते हैं, वो तो तुम लोग जानते ही हो। बट अब ग्रीन गैंग वाले भी कहीं भी अटैक कर देंगे, क्योंकि ये लोग भी अब दुश्मन बन चुके हैं। मैं कहीं अंडरग्राउंड हो नहीं सकता, छुप नहीं सकता, कहीं भी छुपूँ ये लोग पहुंच ही जाएंगे मुझ तक। ठीक है, लॉस सैंटोस छोड़ के मैं जाने नहीं वाला। कहाँ जाऊँ लॉस सैंटोस छोड़ के? कैयो पेरिको वहाँ है ही क्या? एक बिल्डिंग नहीं है ढंग की वहाँ पे, साइंटिस्ट रहते हैं, उनकी कई सालों से रिसर्च चल रही है। फिर कहाँ जाऊँ? नॉर्थ एंगल, वहाँ पूरे साल बर्फ ही पड़ती रहती है, हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए भाई
लॉस सैंटोस तो नहीं छोड़ के जाने वाला मैं। अब लास्ट तरीका बस यही है, एक तो पहले मैं बाइक क्यों टकरा रहा हूँ इतनी, लास्ट तरीका यही है, खुद की गैंग बिल्ड करो। तो अब यही करना पड़ेगा भाई। अब इतनी सारी गैंग से उलझ के मैं सिंपल शांति वाली जिंदगी तो जीने से रहा, बिल्कुल नहीं जी सकते भाई। अभी तुम लोग देना कुछ ही देर में इधर उधर अटैक हो ही जाएगा मुझ पे, तो इसीलिए अब इतने सारे गैंग से उलझने के बाद सिंपल जिंदगी तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते तुम लोग। अब मुझे अपनी एक खुद की गैंग बनानी पड़ेगी, तब कुछ बात बनेगी भाई। यस, वरना तो ग्रीन गैंग वाले या लॉस गैंग वाले टपका सकते हैं। अब गैंग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस पैसा, और वो तो मेरे पास है ही नहीं। वेट, क्या वेट, कौन, कहाँ से? अबे ये लोग कहाँ से अचानक से निकल के आ गए? देखो भाई, एज आई सेड, ग्रीन गैंग का कभी भी हमला हो सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। देखो भाई, हमले शुरू हो गए भाई। गैंग से पंगा जो ले लिया है मैंने, अब इन सब से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है, गैंग बनाओ, गैंग वॉर करो एंड सिंपली मामला खत्म। लॉस सैंटोस की सबसे नंबर 1 गैंग बनो, बस यही अब लास्ट तरीका बचा है भाई मेरे पास। एंड इसी तरीके से अब मैं पीछा छुड़ा सकता हूँ इन सब से। अब वैसे पीछा छूटने वाला है नहीं, अब तो ये आम बात हो गई है भाई, जहाँ जाऊँ वहाँ अब ये लोग अटैक करने वाले हैं। देखो ग्रीन गैंग के पता नहीं 8-10 मेंबर आए थे अभी अटैक करने के लिए। मैं अभी जस्ट वहाँ से निकला ही हूँ, अभी निकले हुए 5 मिनट भी नहीं हुए एंड अटैक हो चुका है मेरे ऊपर। तो यही नुकसान है इस गैंग से दुश्मनी का। अब दुश्मनी हो चुकी है तो हो चुकी है, क्या ही कर सकते हैं। ग्रीन गैंग, लॉस गैंग, बेलास गैंग, ये 3 गैंग्स मेरी दुश्मन है। अब इन सब से निपटने का भाई मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ भाई, एक ही तरीका है, गैंग। अब मुझे खुद की गैंग बनानी पड़ेगी। एंड अभी मैं बात कर ही रहा था उसके बारे में, तभी हमला हो गया। मैं कह रहा था कि भाई देखो, गैंग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा, एंड वही मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड पैसों का जुगाड़ करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग लेस्टर की हेल्प लेते हैं। लेस्टर से पूछते हैं कि भाई लॉस सैंटोस में इस वक्त ऐसा कौन सा बंदा है जो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, एंड उसको सिंपली जाके लूटने वाला हूँ मैं। डेट्स ऑल भाई, इस तरीके से गैंग की शुरुआत होती है, समझ लो तुम लोग। तो यही करने वाला हूँ मैं सिंपली। चलो भाई, लेस्टर को कॉल करके पूछते हैं। तो लेस्टर से बात हो चुकी है मेरी, एंड उसने मेरे फ़ोन पर एक डायमंड मर्चेंट का लोकेशन भेजा है भाई। एंड लेस्टर कह रहा है कि ये बंदा आजकल बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, तुम उसके पास जाके लूट सकते हो इसे। तो ठीक है, चलते हैं उस डायमंड मर्चेंट के पास। बट उससे पहले मैं आया हूँ इस कपड़ों की शॉप पे, क्योंकि मुझे दिखना है एक खूंखार गैंग मेंबर। सीधी सी बात है यार, मैं उस डायमंड मर्चेंट के पास उसे लूटने जाऊंगा, वो कहेगा अब कोई टपोरी आ गया लूटने के लिए। नहीं, मुझे एकदम खतरनाक दिखना है, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कपड़े वपड़े एकदम रॉयल गैंग के लीडर की तरह पहनते हैं एंड फिर चलते हैं। लीडर से ज़्यादा भाई माफिया नहीं लग रहा मैं, और वैसे भी इतनी गर्मी में इतना मोटा जैकेट कौन पहनता है। ओके, ये कैसा है? इट्स ऑल राइट, बट क्या लग रहा हूँ मैं? ये एक एम्प्लॉय, एक ऑफिस का वर्कर लग रहा हूँ भाई। गैंग का लीडर बनना है, गैंग के लीडर जैसा दिखना है, कुछ अलग। ओके, ये आया ना भाई कुछ रॉयल फील, रॉयल नहीं मतलब लीडर वाला फील। ये देखो भाई, इधर हाथ पे मैंने वाइट वाले कुछ ग्लव्स पहने हैं, ऐसा लग रहा है कुछ तगड़ा क्राइम करने जा रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर F फॉर फ्रैंकलिन, एंड F के ऊपर क्राउन बना हुआ है, डैट मीन्स F द लीडर, फ्रैंकलिन द लीडर। और ये मुंह के ऊपर रुमाल। अबे ग्रीन गैंग का बंदा तो नहीं लग रहा मैं। नहीं ठीक है। यस गाइज, एंड ये जरा मेरा नया हेयर स्टाइल देखो भाई, एक ये कट देखो, लग रहा हूँ मैं अब एक तगड़ी गैंग का लीडर। अब यहाँ से चलते हैं लूटने उस बंदे को, उस डायमंड मर्चेंट के घर चलते हैं भाई, लूट के आते हैं उसे। जल्दी चलते हैं, जल्दी। कितने लूटने हैं लेकिन? एटलीस्ट 50 करोड़ मुझे शुरुआत में तो चाहिए। चलो, जो डायमंड मर्चेंट का घर है भाई वो इधर ही कहीं तो है, आगे की तरफ शायद ये वाला। हाँ, ये ब्लू वाला है भाई। सब घर तो अच्छा है यार, डायमंड ब्लू कलर का, तो ये इसका घर भी ब्लू कलर का। वाह भाई, सही सोच है। चलते हैं अंदर घर के, गन ले लेते हैं हाथ में, क्योंकि मैं भाई पैसे लेने जा रहा हूँ। लेट्स गो। यस, तो डायमंड मर्चेंट के घर के अंदर आ चुका हूँ, गन अपने हाथ में। ओ 6 गोलियाँ पिस्टल में, कोई बात नहीं, बाकी गन में तो गोलियाँ हैं। हेलो लॉन्डे, तो ये डायमंड से तेरे वेटर भाई, चल निकल यहाँ से, अभी निकल, चल साइड में। हाँ भाई, तो तू है डायमंड मर्चेंट, चल उठ उठ जा जल्दी। हाँ तो भाई, सबसे पहले मैं तुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, अगर तू मेरे को जानता नहीं है तो। मेरा नाम है फ्रैंकलिन क्लिंटन, एंड मैं हूँ बंदा फ्रैंकलिन गैंग का, मतलब बंदा क्या, लीडर हूँ मैं फ्रैंकलिन गैंग का। और मेरी एक और बात ध्यान से सुन, 50 करोड़ का इंतजाम करना है तुझे, अभी अभी ला के इधर पैसे रख, वरना तो तू जानता ही है, हाथ में मेरे पिस्टल है, सामने तेरा खोपड़ा है, उड़ा दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? डायमंड्स वो असली हैं,
ठीक है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, असली हो चाहे नकली हो। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ चाहिए। लेके आ जल्दी। लेके नहीं आएगा ना बोल रहा है, सोच ले, जिंदा नहीं बचेगा तू। तेरे 50 करोड़ ज़रूरी हैं तेरे लिए या तेरी जान? जल्दी बोल भाई, जल्दी लेके आ फिर। तो पैसे जो हैं मैंने भाई अपने बैंक के अंदर ले लिए हैं। आगे सुनो, हर महीने 10 करोड़ पहुंच जाने चाहिए मुझ तक, समझ में आ रही है बात? वरना जिंदा नहीं बचेगा तू। चलो भाई निकलते हैं। 50 करोड़ मिल चुके हैं यार, थोड़े और पैसे मांग लूंगे इससे। ओए सुनो, 50 करोड़ का और जुगाड़ करके रख, मैं 1-2 दिन में आऊँगा लेने के लिए। मिल जाने चाहिए वरना तू नहीं बचेगा। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं अभी। ओ भाई डर लग रहा था यार, हालत ख़राब हुई पड़ी थी, लेकिन मिल गए 50 करोड़। अब देखो भाई, गैंग फॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी पैसे। पैसों का इंतज़ाम डन। अब चाहिए बंदे। अब बंदों का इंतज़ाम कहाँ से करूँ, ये देखने वाली बात है। अब बंदों का जुगाड़ करने के लिए मैं किसी दूसरे गैंग के बंदे ला सकता हूँ अपनी गैंग में, बट जिस हिसाब से मेरी फ़ाइट हुई है मुझे नहीं लगता किसी गैंग का कोई मेंबर आना चाहेगा और मेरी गैंग को ज्वाइन करना चाहेगा। और वैसे भी उन बंदों पे तुम भाई भरोसा भी नहीं कर सकते, वो कब कल को मुकर जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए दूसरी गैंग का तो मेंबर मैं लाने नहीं वाला। अब बात आती है कि मेंबर मैं लाऊं कहाँ से। 2 अपने मेंबर तो फिक्स है यार। एक तो हो गया अपना माइकल, तो नहीं, वो तो शोरूम में ही बिजी रहता है, वैसे भी वो गैंगस्टर है। हाँ कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आ ही जाएगा वो। ट्रैवर आ सकता है, हाँ वो पूरे दिन खाली पड़ा रहता है अपने सैंडी शोर्स के घर में। हाँ ट्रैवर एक ले लो भाई। लेमार भी चोरियाँ करता रहता है गाड़ी की। एक मेंबर वो हो गया, वो भी सही बंदा है। एम वगैरह ठीक है उसका। तो 2 मेंबर तो रेडी है, तीसरा मैं हो गया लीडर। ठीक है 3 मेंबर तो हो गए भाई अपनी गैंग के। 2-3 और हो जाए तो छोटी मोटी गैंग अपनी बन जाएगी। 2-3 बंदे कहाँ से लाऊं, ये सोचने वाली बात है। बाकी अपनी गैंग का नाम क्या रखना चाहिए भाई? इस लॉस सैंटोस के अंदर भाई अपनी गैंग सबसे बेस्ट गैंग बनेगी, तुम लोग देख लेना। बस तुम लोग जाकर बताओ यार कमेंट में अपनी गैंग का नाम क्या रखना चाहिए मुझे। यस अभी अभी जाओ कमेंट में बताओ भाई, फ्रैंकलिन गैंग, फ्लाइट गैंग, फ्रैंकलिन द गैंग, या फिर ऐसे कुछ स्पेशल अलग सा किसी कलर पे रखना चाहिए गैंग का नाम। जैसे रेड गैंग, जैसे उनका ग्रीन गैंग है, येलो गैंग्स है, वाइट गैंग्स है, वैसे रेड गैंग रखना चाहिए क्या? बताओ यार कमेंट में तुम लोग गैंग का नाम क्या रखना चाहिए। बट अभी मेरे पास एक बहुत तगड़ा आइडिया आ चुका है 2-3 और बंदे जुगाड़ करने का अपनी गैंग के लिए। वो आइडिया मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो भाई, एक से एक खतरनाक बंदे मिलते हैं जेल के अंदर। तो मैं अगर किसी तरीके से जेल के अंदर चला जाऊँ एंड 3-4 बंदों को दोस्त बना के अपनी गैंग के अंदर शामिल करवा लो तो हमारी छोटी सी गैंग कंप्लीट हो जाएगी यार। यस मुझे क्या लगता है हमें यही करना चाहिए। ऐसे मैं बता दूँ गाइस, अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो लॉस गैंग के अंदर लगभग 2 से 3 हज़ार बंदे हैं। ग्रीन गैंग के अंदर भी 1500-1000 के करीब बंदे हैं। वाइट गैंग के अंदर भी ज़्यादा बंदे नहीं है। वाइट गैंग के अंदर बेलास गैंग तो तुम लोग जानते हो भाई, उनके तो पूछो ही मत। बल्कि मुझे तो लगता है बेलास गैंग के सबसे ज़्यादा बंदे होंगे। बट हाँ लॉस गैंग इनमें सबसे ज़्यादा फेमस इसीलिए है क्योंकि उनके जो बंदे हैं वो हट्टे कट्टे एकदम तगड़े, खूंखार, बढ़िया एम फाइटर ऐसे वाले बंदे हैं उनके, तो इसीलिए ज़्यादा फेमस है एंड ज़्यादा खतरनाक गैंग भी। बाकी ग्रीन गैंग उतनी कुछ खतरनाक नहीं है। मैं सुबह से कितने बंदों को तो पीट चुका हूँ ग्रीन गैंग के अकेले ही। वो भी पीटने को तो लॉस गैंग वालों को भी पीट ही देता हूँ, बट हाँ उनकी गैंग इतनी बड़ी है वो बंदे रोज़ आके अटैक करते ही रहते हैं। तो ये सब था भाई पॉपुलेशन इन बंदों की। एंड हमारी गैंग की पॉपुलेशन अभी सिर्फ 3 बंदों की। यस सिर्फ मैं, ट्रेवर एंड लेमार, और वो भी 3 में फिक्स नहीं है। अभी ट्रेवर एंड लेमार से पूछना पड़ेगा, वो तो मैंने अपनी मर्जी से जोड़ दिया उन्हें। पता नहीं वो लोग हमारी गैंग ज्वाइन करने को तैयार होंगे कि नहीं, उनसे पूछने बाद में जाएंगे। पहले जेल चलते हैं यार। जेल में जाने के लिए छोटा मोटा कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं मैं, बड़ी जेल की तरफ किसी पुलिस वाले को पीट पाट देंगे ताकि वो बंदे हमें उस बड़ी वाली जेल में ले जाए एंड देन वहाँ पर 2-3 कैदियों से दोस्ती करके हम लोग उसे अपनी गैंग में शामिल कर सकें। हाँ चलो भाई, चलो 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 फास्ट। बड़ी वाली जेल की तरफ आ गया हूँ भाई। ये जेल, द ग्रैंड प्रिजन। बट अभी कोई पुलिस वाला चाहिए जिससे मैं बेमतलब के पंगे लूँ एंड मेरे पीछे 1-2 स्टार के पुलिस लग जाए एंड मुझे उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाए। या फिर ऐसे ही रैंडमली फायर भी करूँगा तो शायद पुलिस वाले पीछे पड़ जाएंगे। नहीं पड़ रहे भाई। अरे इधर कोई पुलिस वाला नहीं है क्या? वैसे तो इधर राउंड करते रहते, पेट्रोलिंग करते रहते हैं, आज कोई दिख नहीं रहा है। हेलो भाई, आगे, हाँ आगे फैक्ट्री के पास मिल जाएंगे 2-3 पुलिस वाले। चलो भाई जल्दी फैक्ट्री की तरफ। वैसे क्या रफ्तार है भाई अपनी बाइक की, 350 की। ओके यहाँ पर होने चाहिए कुछ बंदे, होते हैं हमेशा बट आज नहीं है। अबे यार यहाँ पर पेट्रोलिंग वाले होते हैं बट आज है ही नहीं। कैसे लगाऊं अब? क्या पुलिस अपने पीछे लगाना भाई मुश्किल हो गया। तो भाई आते जाते ट्रक के टायर पंचर करते हैं, पुलिस वाले आ जाएंगे। कम ऑन भाई, चलो चलो। हाँ 2 स्टार की पुलिस आ गई, बहुत ही बढ़िया।
चलो भाई, क्या ही रहा था मैं। 2 स्टार की पुलिस पड़ चुकी है अपने पीछे। अब खुद जाके पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर देते हैं। अबे गिर गया मैं। ओके आ गए पुलिस वाले आ गए। सर प्लीज अरेस्ट मी सर, वेयर आर यू सर, सर प्लीज अरेस्ट मी, आई एम सरेंडरिंग। सरेंडर सर, सरेंडर प्लीज अरेस्ट। अबे वो खुद गिर गया। सर अरेस्ट, अरे सर जी अरेस्ट करने को कह तो रहा हूँ, गोलियां क्यों चला रहे हो। छोटा मोटा क्राइम करो तो भाई पुलिस वाला भी बाइक पे पकड़ने आता है। देखो भाई बाइक से आया मेरे को ये अरेस्ट करने। चलो कोई नहीं, जैसे भी आया हो अरेस्ट तो किया एटलीस्ट। अरे सर इसमें जगह कहाँ है, मैं बैठूँ कहाँ, मेरी बाइक लेकर चलोगे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। भाई पुलिस वाले की बाइक पे जगह ही नहीं है एक बंदे के अलावा, वो पेट्रोलिंग वाली बाइक है यार इसलिए। खैर अभी फ़िलहाल ये पुलिस वाला लेकर जा रहा है हमें। ओ इसकी राइडिंग अच्छी है भाई। अरे वाह यार बढ़िया राइड कर रहा है बाइक तो। भाई साहब पुलिस वाले अच्छी तरीके से राइडिंग करते हैं, लेकिन ये 200 से ऊपर नहीं जा रहा। मैं कहाँ 350 की रफ्तार पे भगा रहा था। खैर मेरा टास्क था अरेस्ट होना, मैं अरेस्ट हो चुका हूँ। अब ये बंदा सिंपली मुझे जेल के अंदर ले जाएगा एंड वहीं तो जाना चाहता था मैं। Here we go, लेट्स गो। यस जेल की तरफ लेके जा रहा है भाई ये। मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया भाई। यहाँ से लेफ्ट एंड देन यहाँ से राइट। भाई क्या चला रहा है यार ये बाइक को, नहीं सीरियसली में बाइक अच्छी चला रहा है भाई ये पुलिस वाला, क्या बात है। आ गए भाई जेल की तरफ। बैरिकेड ओपन होंगे, वो पुलिस वाले के लिए तो ओपन होंगे ही। एंड आई एम अरेस्टेड। हेलो ऑफिसर्स, देखो मैं अरेस्ट हो चुका हूँ, मेरे को डालो जेल के अंदर। थैंक यू ऑफिसर्स फॉर अरेस्टिंग मी। भाई जेल के अंदर भेजने को कह दिया गया है। आई एम इन द जेल नाउ। वैसे ये गोलियां जो तुम्हें नजर आ रही हैं भाई ये पुलिस वाले ने चलाई थी एंड साथ ही साथ वो ग्रीन गैंग के बंदों ने भी। खैर अभी जेल के अंदर आना था, जेल के अंदर आ चुका हूँ। ढूंढते हैं कुछ क्रिमिनल्स, कुछ खूंखार बंदे जिनको मैं अपनी गैंग में शामिल कर सकूं। एंड देन एक बार गैंग में ये लोग मेरी शामिल हो गए फिर ट्रेवर एंड लेमार को मना ही लूँगा मैं किसी तरीके से, और उसके बाद हमारी गैंग भाई टोटल 5-6 बंदों की हो जाएगी। अभी हम लोग लॉस गैंग से तो काफ़ी छोटे ही रहेंगे, कहाँ उनकी गैंग में 2-3 हज़ार बंदे भाई, कहाँ हमारी छोटी सी गैंग 5-6 बंदों की। बट स्टिल गैंग तो गैंग होती है। कमेंट में जाकर बताओ, वैसे भी धीरे धीरे एक्सपेंड होगी भाई हमारी ये गैंग। नाम क्या रखना चाहिए कमेंट में जाकर बताओ। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। बाकी यार कितना लंबा चौड़ा रास्ता है ये जेल का, तो ढूंढो भाई यहाँ पे बंदे, कहाँ पे मिलेंगे बंदे। हेलो लॉन्डो, गैंग वैंग ज्वाइन करना चाहते हो कुछ खतरनाक बंदे बनना ही नहीं चाह रहे यार ये तो। छोड़ो दूसरे बंदे ढूंढते हैं। भाई कोई तैयार ही नहीं हो रहा मेरी गैंग ज्वाइन करने को तो। और भाइयों अबे ये तो बुढ़ा है, गैंग ज्वाइन करने के अगले दिन ही मर गया तो। हेलो भाइयों, गैंग वैंग ज्वाइन करना चाहते हो तुम लोग? हेलो भाई। अरे यार कोई तैयार ही नहीं है इनमें बंदा ही भाई। कैसे लॉस सैंटोस के भाई ये सारे के सारे प्रिजनर्स हैं, किसी को गैंग ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वैसे ये सारे भाग क्यों रहे हैं, पता नहीं क्या ही ड्रामा चलता रहता है भाई जेल के अंदर। कोई भी इंटरेस्ट नहीं। हाँ वहाँ जिम में चल के पूछते हैं भाई, उधर काफ़ी हट्टे कट्टे बंदे जिम वगैरह करते रहते हैं। मे भी इधर कोई इंटरेस्टेड हो। भाई गेट कहाँ है जिम का? भाई गेट ही नहीं मिल रहा भाई इसका। ये रहा गेट। चलो भाई अंदर। हेलो भाइयों, जिम विम ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? अबे जिम तो तुम लोग कर ही रहे हो, ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? मेरी गैंग, मैंने नई गैंग बनाई है फ्रैंकलिन गैंग। ऐसे कुछ नाम रखने का भी सोचा नहीं है लेकिन देख रहा हूँ मैं। इंटरेस्टेड? नो एनीवन इंटरेस्टेड? नो वन। उधर 3 बंदे हैं, चल के ज़रा उनसे पूछते हैं। बे यार कोई मिल ही नहीं रहा भाई, गलत जगह पे आ गया क्या मैं बंदे ढूंढने के लिए? हेलो लॉन्डो, इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी गैंग? नहीं। उधर भी 3 बंदे। अबे इनके कपड़े कैदियों वाले नहीं हैं, लगता है हाल ही में आए ये लोग। हेलो लॉन्डो, गैंग वैंग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो क्या? बताओ ज़रा मुझे। इंटरेस्टेड हो? अच्छा कौन कौन? मुच्छड़ भाई साहब आप भी? ओके। पिंक भाई तुम भी? ओके। और पियर्सिंग भाई इसके चेहरे पे पियर्सिंग कितनी है, इसका चेहरा देखो लिटरली में तुम लोग। भाई साहब कितनी पियर्सिंग है इसके चेहरे पे। क्या आप गैंग ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? भाई पहली बार 3 बंदे मिले हैं और तीनों ही कह रहे हैं कि हम तुम्हारी गैंग ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। भाई देखो इसमें जान का खतरा फुल ऑन है। कोई बात नहीं। अरे वाह, तो ठीक है। गैंग का भी नाम सोचा नहीं है बट अभी तुम लोगों से ही शुरुआत हो रही है। मैं हूँ गैंग का लीडर एंड तुम लोग भाई बनोगे मेरे गैंग मेंबर्स। क्या तुम लोग तैयार हो? ओके तैयार तो हो, लेकिन इस जेल से निकलोगे कैसे ये पूछ रहा है भाई तू। ठीक है उसका इंतजाम मेरे पे छोड़ दो। तुम लोग तैयार हो कि नहीं बस ये बताओ। तैयार? अब देखो मैं क्या करता हूँ। जल्दी से चल के गाइस एक आध गाड़ी का जुगाड़ करते हैं। एक आध गाड़ी क्या, पुलिस वालों की गाड़ी किस दिन काम आएगी। अरे सर जी हटो, चलना वे हटना ना। ओके गाइस ले लिए पंगे पुलिस वालों से ही, बहुत ही बढ़िया। अब चलो पुलिस वालों की गाड़ी से एस्केप करते हैं। पड़ गए भाई, पुलिस वाले भी पड़ गए पीछे मेरे। ओके जल्दी भागो।
लॉन्डो आ जाओ, सीधे पुलिस की गाड़ी लेकर आ चुका हूँ स्केपिंग के लिए। बैठो 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 लॉन्डो बैठो, जल्दी बैठो भाई। सॉरी ब्रदर, लेकिन बैठो जल्दी। ओके गाइस, यहाँ पर जल्दी जल्दी तीनों बंदे बैठ चुके हैं। जल्दी। ओके नाइस, लेट्स गो। फटाफट फटाफट स्केप करते हैं इस जेल से। हट जाओ सामने से, चल स्केप करते हैं भाई। नाइस। एंड हमारी गैंग अभी टोटल 4 बंदों की हो चुकी है। 2 बंदे तो रिजर्व्ड है भाई। अपना ट्रेवर एंड लेमार कॉल कर देता हूँ उन्हें। कॉल हो चुका है। ट्रेवर को मैंने कह दिया कि भाई ट्रेवर लेमार दोनों मेरे घर पे पहुँचो, जल्दी जल्दी पहुँचो मेरे घर पे। एंड अभी वो मेरे घर पे पहुँचते ही होंगे। चलो भाई अपने घर पे चल के मीटिंग करते हैं एंड हमारी गैंग की फॉर्मेशन करते हैं। अबे हट जाओ बे, क्यों पंगे ले रहे हो बे मतलब के। चलो भाइयों, कर लिया जेल से तो escape। अब बस पुलिस वालों से पीछे छुड़ाना है एंड देन वी आर डन, वी आर गुड टू गो। पहाड़ों की तरफ चलते हैं, छोड़ देंगे पीछा। एज ए सेड पहाड़ों की तरफ चलते हैं। ये पुलिस वाले छोड़ देंगे पीछा। छोड़ दिया है भाई इन लोगों ने हमारा पीछा। एंड तुम्हें ब्रोज कुछ इंस्टेंट्स करके दिखा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं करना चाहता मैं, बट हो नहीं पा रहा यार तुम लोगों के सामने। यही तो सीन है, अकेले स्टंट्स करो तो हो जाते हैं, किसी बंदे को दिखाने के लिए स्टंट करो वो वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। खैर घर निकलते हैं, ट्रैवल लेमार हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज होगी हमारी गैंग की फॉर्मेशन। लेट्स डू दिस। घर की तरफ पहुंचने वाला है। मैं क्या सोच रहा था यार, हमें एक नया घर भी खरीदना चाहिए। एज अ गैंग लीडर मुझे लग रहा है एक बड़ा सा मुझे घर खरीदना चाहिए एंड देन उससे ही हम लोग गैंग बेस भी बना देंगे एंड देन मेरा घर भी वही हो जाएगा। यस, मैं अपने देखो मेरा प्लान क्या है, मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगा एंड अपने घर को ही मैं अपना गैंग बेस बना दूंगा, जहाँ पर हमारी गैंग एकदम चिल आउट करेगी। इसके अलावा हमारे कुछ सीक्रेट गैंग बेसिस भी होंगे जहाँ पर सीक्रेटली काम होते रहेंगे। तो ऐसा मेरा आगे का पूरा प्लान, पूरा रोड मैप तैयार है भाई। मैं अपनी गैंग को लॉस सैंटोस की नंबर 1 गैंग बना के रहूँगा। बाकी आ जाओ दोस्तों। ट्रेवर लेमार आ गए हो? ओ आ गए भाई। लेमार और ट्रेवर कैसे हालचाल? खैर जैसे भी हालचाल हो। मेरा हुलिया, अरे वो तो भाई पता चल ही जाएगा तुम्हें थोड़ी देर में क्यों ऐसे बाल करवाए हैं मैंने। आ जाओ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मिलो भाई। ट्रेवर और लेमार भाई इन तीनों से मिलो। ले भाई इनके नाम तो जानता ही नहीं, कोई बात नहीं, इनके नाम अभी रख देते हैं गैंग स्टाइल में। तू है भाई नंबर 2, तू है पिंक और तू है भाई तू क्या है भाई? तू है पेंट। यस, तेरी पेंट अलग ही स्टाइल की है तो इसलिए तू है पेंट। ठीक है, ऐसा नाम बढ़िया। और सुन लो भाई ट्रेवर एंड लेमार, ध्यान से सुनना। मैं एक नई गैंग बनाने जा रहा हूँ लॉस सैंटोस में। अभी नाम सोचा नहीं है लेकिन सोच लूँगा जल्दी एंड हम लोग तबाही मचा देने वाले हैं। क्या ड्राइवर तू घर पे पड़ा रहता है? क्या लेमार कब तक ज़िंदगी भर तू गाड़ी चुराएगा? अब चल गैंग बनाते हैं। कैसा लगा आइडिया? आइडिया बढ़िया है यार, प्लीज़ सपोर्ट तो करो थोड़ा। तैयार हो? वाह भाई, मैं कह नहीं रहा था भाई ये दोनों बंदे तो मानने ही वाले हैं। तो इस तरीके से टोटल 6 बंदों की हो चुकी है हमारी ये गैंग एंड यस गाइस, इस गैंग को करेंगे हम लोग आगे एक्सपेंड और बनाएंगे लॉस सैंटोस की सबसे नंबर 1 गैंग। बाकी तुम लोग देखते जाओ यार। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।